तेज। हेलो, गुड एमसी। कैसे चालू हो गया? हेलो, राम नारायण जी, गुड एमसी। रुचि यादव जी, गुड एमसी। राम नारायण सिंह जी, गुड एमसी, वेरी गुड एमसी। विनोद कुमार जी, वेरी गुड एमसी। बहुत बहुत धन्यवाद राम नारायण सिंह जी। और गुड एमसी फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत। प्रहलाद कुमार जी, गुड एमसी। डी एन सर, गुड एमसी सर, गुरु जी प्रणाम। और एक मिनट बैठिए। नवल शुक्ला जी, गुड एमसी, वेरी गुड एमसी उन्नाव से। राग चाणक जी, वेरी गुड एमसी सर। और मनोज ठाकुर जी, गुड एमसी। नरेंद्र सिंह जी, हमारे बिठूर की शान, गुड एमसी सर, कैसे हैं? गुंजन दीक्षित जी उन्नाव, बहुत बढ़िया सर, बहुत गुड एमसी। मित्रों बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक शर्मा जी, गुड एमसी फ्रेंड्स, गुड एमसी। बहुत बहुत स्वागत सभी का। आज इस DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे, जो हमारा लीगल और ऑफिशियल पेज है हमारे महागुरु का, बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। राजेश गुप्ता जी, गुड एमसी सर, वेरी गुड एमसी। हरिश्चंद्र सैनी जी, गुड एमसी। मैं देख पा रहा हूँ मनीष जी, वेरी गुड एमसी सर, कैसे हैं? विनोद कुमार जी, गुड एमसी, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों बाद फिर से एक मौका मिला आपके बीच आने का, और बहुत शानदार एक्सपीरियंस जो हम लोग ने लास्ट 2020 में लिया इस पेज से, बहुत कुछ सीखा। पूरम चंद्रा जी, वेरी गुड एमसी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे साथी, बहुत रमेश सिंह जी, गुड एमसी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज बहुत सारे साथी जो हमारे नहीं मिल पा रहे थे, आज हम लोग फिर से फेसबुक लाइव के माध्यम से मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने महागुरु को, फिर से आज उन्होंने मौका दिया मुझे। मित्रों गुड एमसी। और बहुत तेजी से मैं देख रहा हूँ जैसे लोग आज जुड़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी। प्रियंका सुंदरिया जी जुड़ चुकी हैं, इलाहाबाद से हमारे अरविंद मौर्य जी जुड़ चुके हैं। आज फिर से मैं सभी का इस पुनः DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे, जो कि ऑफिशियल पेज है और लीगल पेज है मित्रों, आज मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मैं आपका साथी रोहित शुक्ला, चेयरमैन स्टार। और बहुत प्राउड फील होता है फ्रेंड्स आज जब हम इस पेज के ऊपर आते हैं। एक कह सकते हैं साधारण शख्सियत को आज एक सेलिब्रिटी के रूप दे दिया सर ने। आज बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं मित्रों। आज इसको मैं चाहता हूँ कि आज बात चालू करने से पहले अगर हम लोग इसको वॉच पार्टीज में लगा दें, और आप चाहें तो इसको शेयर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग कुछ फिर से दिल की बातें करने चाहते हैं। और आज कुछ नए टॉपिक्स को लेके आज बहुत दिन बाद मुझे मौका मिला है फेसबुक लाइव आने का, और ये सर का ही आशीर्वाद है। आज नवरात्रों के पवित्र पावन दिनों में मैं आपका स्वागत करता हूं, और इस टाइम रमज़ान के भी पवित्र दिन चल रहे हैं। मैं सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं नवरात्रों की और रमज़ान की। जो भी हमारे साथी जो फास्ट रहते हैं मित्रों, मेरा भी फास्ट रहता है 9 दिन का। साथियों, आज शुरुआत करने से पहले चंद लाइनें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आज जो भी बात हम करेंगे दिल तक आप तक टच करेगी, और एक नया एक्सपीरियंस लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। और नया एक्सपीरियंस को लेते हुए सिस्टम में एनर्जाइज होते हुए हमें इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है, और हर समय एक एनर्जी के साथ इस सिस्टम के अंदर में वर्क करना है। फ्रेंड्स,
आई थिंक वॉइस आप लोग को क्लियर आ रही होगी। अगर एक बार मुझे लिख दे अगर वॉइस आपको क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है तो फिर मैं देखता हूँ कि अगर क्लियर आ रही है तो यस लिख के भेज दें। जो भी साथी मुझे सुन पा रहे हैं या जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस फेसबुक लाइव पे पूरे हिंदुस्तान से, मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सिंह जी, आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है। और आज चंद लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। ना चिड़िया की 2 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, उनको जरा ध्यान से सुनिएगा। ना चिड़िया की कोई कमाई होती है, ना चिड़िया की कोई कमाई होती है, ना ही कोई कारोबार होता है। ना चिड़िया की कोई कमाई होती है, ना ही कोई कारोबार होता है, मगर अपने हौसलों से वो अपना दाना पानी ढूंढ ही लेती है। गौर करिएगा, ना चिड़िया की कोई कमाई होती है, ना कारोबार होता है, फिर भी अपने हौसलों से वो अपना दाना पानी ढूंढ ही लेती है। उठाती है जो खतरा हर कदम, उठाती है जो खतरा हर कदम, डूब जाने का। ऐसी कश्तियां समुद्र में किनारा ढूंढ ही लेती हैं, ऐसी कश्तियां समुद्र में किनारा ढूंढ ही लेती हैं मित्रों। और आज जिसने ये खतरा उठाते हुए इस आईएमसी की कश्ती पे पैर रखा, आज उन्होंने किनारे ढूंढ लिए हैं मित्रों। आज से कुछ समय पहले मैंने भी ये रिस्क उठाया था कि आईएमसी जैसे बिजनेस पे जिस पे कोई विश्वास नहीं करता था, मैं जब कानपुर के अंदर में ये बिजनेस हम लोग को मिला था तो कानपुर के अंदर में इस बिजनेस को बताने और समझाने और दिखाने वाला कोई नहीं हुआ करते थे मित्रों। उस समय हम लोग ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और कानपुर की पवित्र पावन धरती के अंदर में इस बिजनेस को लाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन, मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा मिस्टर मोहित गोस्वामी जी के लिए, जो मेरे ज़बरदस्त, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे स्पॉन्सर भी हैं और मेरे ग्रेट अपलाइन भी हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सर भी हैं। ये मेरा भाग्य है कि मुझे जोड़ने वाला ही मेरा ग्रेट अपलाइन हो गया। तो मित्रों वो इस सिस्टम को लेके आए और जब मैं आज से कुछ समय पहले जब मैं इस सिस्टम में आया था तो हम लोग को दिखाने और बताने सुनाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ हम लोग एक मार्गदर्शक हुआ करते थे। और जो सीधा इलाहाबाद से ट्रेन चलती थी और जब कानपुर आती थी तो हम लोग को एक हौसले की पुड़िया मिल जाती थी कि नहीं, कभी ना कभी तो ये चीज़ें हम तक भी आएंगी और वो दिन आएंगे कि हम लोग को भी लोग सुनेंगे और सुनने के लिए लाइन लगाएंगे। तो वो दिन मित्रों आ चुके हैं। आज सर के आशीर्वाद से जो हम लोग के सबके ग्रेट अपलाइन हैं, आदरणीय परम आदरणीय मिस्टर डीएन सिंह जी के आशीर्वाद से आज कहीं ना कहीं बहुत आगे हम लोग को जाना है और काफ़ी चीज़ें हम लोग इस सिस्टम से ले चुके हैं मित्रों। शुरुआत आज की करने से पहले मैं उम्मीद रखता हूं कि आज इस पेज के माध्यम से जो अचीवमेंट्स मिले लोगों को, लास्ट ईयर जो हमारा कोविड टाइम था, जब लोगों के धंधे बेकार हो रहे थे, लोगों के सारी दुकानें बंद हो रही थी, हम लोग भी बड़े चिंतित थे कि कैसे चीज़ें मूव करेंगी, कैसे हम लोग के इतने एक्सपेंसेस, कैसे हम लोग उनको आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे लोगों को टीम में मोटिवेट रख पाएंगे मित्रों। तब उस बीच में एक ऐसा उजाला दिखा, एक बीच में ऐसी एक राह दिखी जो हमारे सर ने दिखाई, और जो चीज़ थी वो आज ये पेज है, मिस्टर डीएन सिंह ग्राउंड प्रेसिडेंट पेज, जिसके माध्यम से आज बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लोग नहीं जान पा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लीडर्स जिनको काबिलियत तो थी मगर लोग पहचान नहीं पा रहे थे, आज इस पेज के माध्यम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को एक पहचान मिली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला, टीमों को कनेक्ट करने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बार बार कि सही समय पे सही निर्णय लेने वाला ही लीडर होता है मित्रों, और सर ने जो एक सही समय पे सही निर्णय लिया इस पेज को बना के, और लोगों ने इसको फॉलो करके, जिन टीमों में ये फॉलो हुआ, जिन लोगों ने इसको नीचे तक उतारा और जिन टीमों ने इस पेज की अहमियत दी, आई होप उनका लास्ट ईयर बिजनेस मूव किया। और मित्रों अब फिर से वो दौर आ गया है कि आज उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे, क्योंकि कोरोना जैसा महामारी फिर से वापसी सेकंड स्टेज के रूप में वापसी आ चुकी है और बहुत तेज़ी से पांव पसार रही है, बहुत तेज़ी से स्थितियाँ खराब हो रही हैं मित्रों। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार के साथ
सकुशल होंगे जहाँ कहीं भी होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आईएमसी के अंदर में ऐसी कोई कैजुअल्टी ना हो, क्योंकि हम सभी तुलसी वाले हैं और तुलसी वाली फैमिली में जल्दी ये चीज़ें नहीं होती हैं, कोरोना जैसा वायरस नहीं आता है। क्योंकि आज ही सुबह मेरे पास काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस आए, जो लोग तुलसी को नहीं पसंद करते थे, आज वो लोग तुलसी की डिमांड करने लगे हैं। अभी 2 दिन के अंदर में इतनी डिमांड तुलसी की बढ़ गई है, इतनी डिमांड बढ़ गई है कि मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर में तुलसी की शॉर्टेज भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से फिर से लोग तुलसी के महत्व को समझ रहे हैं और बहुत तेज़ी से लोग भाग रहे हैं कि आईएमसी की तुलसी तो लेनी ही पड़ेगी। लोगों की ज़रूरत नहीं, मजबूरी बनती जा रही है। जो चीज़ लोगों को हम लोग बार बार कहते थे कि ये ज़रूरी नहीं, मजबूरी होगा, और लोगों के सामने ये मजबूरी बनती जा रही है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी कोरोना, देखिए महामारी है, ये बहुत भयानक महामारी है, और मैं ये कहूँगा कि इससे थोड़ा सा बचाव बहुत ज़रूरी है। मगर एक छोटी सी स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आज इस कोरोना के ऊपर, और इस छोटी स्टोरीज के माध्यम से मैं एक आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हम ब्रेन में डालते हैं वो चीज़ें हमारे अंदर घुसती हैं। और ये स्टोरी कई बार हो सकता है आपने सुनी भी हो, और मगर मैं फिर से एक बार सुनाना चाहूँगा आज इस पेज के माध्यम से कि ठीक है, कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है, मगर अगर साइकोलॉजिकली इसको बना लिया तो बहुत ज़बरदस्त हम पे हावी होने वाली है ये बीमारी। मित्रों, एक कैदी होता है, इस स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं। एक कैदी होता है जिसको एक सज़ा दी जाती है, और सज़ा में जब उसको सज़ा दी जाती है तो मृत्युदंड दिया जाता है, और मृत्युदंड में उसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि पहला ऑप्शन है कि आपको फांसी होगी, और फांसी होके आपको 15-20 मिनट की तड़प होगी, और तड़प होने के बाद आपको जब फांसी से उतारा जाएगा तो आपके पैर की दोनों नसें काटी जाएंगी, और काटने के बाद फिर आपको, जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक आपको तड़पते देखा जाएगा। तो कैदी घबरा जाता है। कैदी कहता है दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन उससे पूछा जाता है, तो कहता है दूसरा ऑप्शन क्या है। तो वहां पे लोग बताते हैं कि दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपको एक बेहद खतरनाक कोबरा से डसवाया जाएगा, और चींटी के बराबर दर्द होगा, और दर्द होते ही आप 2 सेकंड के अंदर में खत्म हो जाएंगे। तो कैदी सोचता है, 5-10 मिनट सोचता है कि मैं जब फांसी होगी तो मैं तड़पूंगा, और फिर मेरे पैर की नसें काटी जाएंगे, और जब तक मैं तड़पता रहूंगा तब तक ये लोग देखेंगे, तब तक मैं मर ना जाऊंगा। आधे घंटे की तड़पना है, और उसके बाद बहुत भयानक दर्द होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो वो कैदी जो है सोचता है कि सेकंड ऑप्शन सही है यार, मरना तो है ही है, चाहे वैसे मरूं चाहे ऐसे मरूं। तो वो सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेता है, और उस कैदी को सेकंड ऑप्शन के तहत उसके साथ एक टेस्टिंग भी की जाती है कि क्या ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा उस स्टोरी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। जब वो उसको बंदे को बैठाला जाता है, उसकी मृत्यु उसके सामने होती है, उसको नहला धुला के लाया जाता है, और उसकी मृत्यु उसके सामने होती है, तो उसको दूर से 10 फीट दूर से करीब एक बहुत ही भयानक कोबरा दिखाया जाता है। बहुत भयानक कोबरा जब दिखाया जाता है तो वो उसका माइंड सेट हो जाता है कि अब यार ये कोबरा आएगा, मुझे डसेगा, और चींटी के बराबर दर्द होगा जैसा उसको बताया गया था, और दर्द होते के साथ वो कहीं ना कहीं मुझे 5-10 सेकंड में मेरे अंदर जहर आ जाएगा, जहर आते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये साइकोलॉजिकल माइंड सेट हो जाता है उसका, और उसके साथ ही वो जब उसकी तरफ बढ़ता है वो कोबरा लेके उसको एक व्यक्ति, तो उसके 2-3 फुट बढ़ते के साथ उसकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी जाती है मित्रों। और जब वो पट्टी बांध दी जाती है तब उसके बाद उसको महसूस कराया जाता है कि उसके पास तक कोबरा आ रहा है। उसके दिमाग में सारी फीलिंग्स चल रही हैं कि कोबरा काटेगा, उसके बाद मेरा क्या होगा। और उसके 2-3 फीट पहले से ही उस कोबरा को हटा लिया जाता है, और एक साधारण सा व्यक्ति एक पतली सी निडल लेके आके और उसको खाली चुभा देता है। डियर फ्रेंड्स, उसको सिर्फ चुभा दिया जाता है, और 5 से 10 मिनट बाद देखा जाता है कि आश्चर्यजनक चीज की बिना कोबरा काटे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मजे की बात है, उसकी सुई चुभाने से मृत्यु हो जाती है। और उससे भी मजे की बात यह है कि जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसकी बॉडी से कोबरा का पॉइजन उसकी शरीर में मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, यही है कोरोना। आज जैसे हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है, हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन साइकोलॉजी बढ़ गई है कि हमें कोरोना हो गया है। फ्रेंड्स, सीजन चेंज हो रहा है, और हर खांसी जुकाम कोरोना नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप घर रह के भी अगर कोरोना हो भी गया है, बाई चांस किसी को पॉजिटिव हो भी गए हैं, तो वो घर पे भी रह के ठीक कर सकते हैं। हमारे पास मिरेकलस प्रोडक्ट हैं
जिनको हम कह सकते हैं मेडिकल प्रोडक्ट्स। हमारे पास श्री तुलसी है, हमारे पास श्री हल्दी है, हमारे पास फीवर गार्ड है, और सबसे डायनेमिक और मेडिकल प्रोडक्ट हमारे पास हिमालयन बेरी, जो आज कोरोना का जो स्वरूप है उसको खत्म करने के लिए बहुत पर्याप्त है मित्रों। और अगर आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो गया है तो उसको आप, वो जितना कोरोना से नहीं मरता उससे ज़्यादा वहाँ के ट्रीटमेंट से, उनके वहाँ के बिहेवियर से मर जाता है। तो फ्रेंड्स, अपने जो भी इर्द गिर्द उसको कह दीजिए घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंस के साथ कोरोना से हम मुक्ति पा सकते हैं। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, चीज़ों को मूव करना है, उसको एक पॉजिटिव मैसेज देना है। क्योंकि अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर दिमाग में बैठ गया तो कोरोना नहीं मारता है मित्र, हमारी आपकी साइकोलॉजी हमको मार देती है। साइकोलॉजी पॉजिटिव निगेटिव बहुत काम करती है मित्रों। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त आजकल बहुत सारे लोग जो कुछ कर नहीं पाते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को लेके बदनामी जरूर फैलाते हैं। अभी जैसे हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर DN सिंह जी का जो पेज था, जो सर का जो मैसेंजर था, जो ये फेसबुक था, वो कहीं ना कहीं लोगों ने हैक कर लिया। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये सर के साथ पहली बार, ये सर के साथ ही नहीं हुआ है। कई ऐसे CPs हैं जो नामी हो चुके हैं, जिनको लोग नेम और फेम में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं उनका नाम ही बता के उनके बदनामी की जाए। क्योंकि लोग प्रैक्टिकली तो सफलता नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिकली उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, मगर उनके नाम से उनकी बदनामी जरूर की जा सकती है। ऐसा सोच के, ऐसा माइंडसेट लेके लोग चीज़ों को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज बात आई गई है तो आज चीज़ों को मैं इस फेसबुक माध्यम से मैं ज़रूर क्लियर कर दूंगा कि जो भी हमारे IMC के परिवार में जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं, मैं बता दूं कि मुझे नहीं लगता है कि सर ने कभी आज तक कभी किसी को रिक्वेस्ट भेजा हो। और जहाँ तक मैं परिचित हूँ सर के नेचर से, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा। क्योंकि देखिए, व्यक्ति जब कैरेक्टर का मजबूत होता है तो उसको लोग बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और सर का जो नेचर है, सर का जो व्यवहार है, मैंने ऐसा डाउन टू अर्थ CP आज तक नहीं देखा जो इतना मतलब नीचे लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको बाय नेम जानते हैं। ऐसा CP मैंने नहीं देखा। अपनी टीम में ही मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका नाम वो बाय नेम जानते हैं। मित्रों, ऐसा इतना सरल स्वभाव मैंने आज तक नहीं देखा। उस व्यक्ति को अगर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और तो ये मेरे ख्याल से एक जघन्य अपराध है। और मित्रों, इसके लिए एक प्रयास है, लीगल एक्शन भी होगा। और हम लोग तो सर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर इसके खिलाफ एक जबरदस्त लीगल एक्शन लें जो इस टाइप की। चूंकि ये हरकत सर के साथ ही नहीं हुई, इससे पहले भी 2-3 CPs के साथ, मिस्टर डॉक्टर अरुण वाजपेयी जी के साथ भी हुआ। उनका भी फेसबुक का हैक कर लिया गया, उनका भी मैसेंजर हैक कर लिया गया। उनका केशव रावत जी का एक बार तो मेरे पास ही आया था, केशव रावत जी का मैसेंजर हैक कर लिया गया। तो उनके भी मैसेज आने लगे कि सर मुझे इतनी अमाउंट की, तब उनकी तरफ से भी क्लेरिफिकेशन आया। तो ये एक सर, जब एक व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाता है और जब उसका पेज इतना सेलेक्ट हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान में आज तक सारे चीज़ों को रख के बदनामी तो की जा सकती है। चूंकि बिजनेस में बराबरी तो नहीं कर पाए, मगर बदनामी जरूर की जा सकती है। मगर मित्रों, मैं ये बता दूं, इस गलत फहमी में वो अपनी ज़िंदगी काट देंगे। चूँकि हम सब अपने महागुरु के साथ हैं, हमें मालूम है हमारे ग्रेट अपलाइन किस नेचर के हैं, और हमें पता है, हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरी अपनी IMC फैमिली से मैं सर को ये ट्रस्ट दिलाना चाहता हूँ कि जो भी हमारी महिलाएं हैं, जो भी हमारे IMC में पूरे हिंदुस्तान में जो महिलाएं हैं, अगर उनके पास किसी प्रकार का गलत मैसेज जा रहा है, चूंकि अभी जैसा मैं सर से डिस्कशन हो रहा था कि सर का जो ऑफिशियल पेज है वो सर का D.N.Singh करके है, और जो लोगों के पास गलत मैसेज जा रहे हैं वो D.N और स्पेस देके सिंह करके मैसेज जा रहे हैं, वो हैकर का मैसेज है, सर का कोई ऑफिशियल पेज नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि सर ने कभी किसी को रिक्वेस्ट भेजी होगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा, मुझे लगता है जब हम लोग किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेज पाते हैं 2-4-10,000 लोगों की, 15,000 लोगों की टीम में, तो 2-2.5 लाख आदमी जिसके नीचे हो, आज डे बाई डे आज 10 से 20,000 ज्वाइनिंग्स लग रही हो, तो कैसे वो बंदा, मुझे लगता है कि वो शख्स जो आज शख्सियत बन गए हैं, वो किसी को
गलत मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सर के पास इतना टाइम होता होगा। मैं तो उनको देखता हूँ, उनका मैंने एक हफ्ते का एक दिन मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं उनका शेड्यूल देखता हूँ कि मित्रों एक एनर्जी मिलती है कि ज़बरदस्त तरीके से, और सर की जो एक एनर्जी रहती है मुझे लगता है काबिल तारीफ़ है, और भगवान न करे कभी उनको किसी की नज़र लगे, और उनकी एनर्जी से हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। और मुझे लगता है, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, आज सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सर उसके खिलाफ बिल्कुल लीगल एक्शन लीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। और इस प्रकार का अगर किसी के पास गलत मैसेज आ रहा है तो तुरंत वो अपने अपलाइन से संपर्क करके सर तक ये मैसेज जरूर पहुंचाए, क्योंकि उस पर लीगल एक्शन होना बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि गलत चीज़ें हमेशा गलत मैसेज ही छोड़ती हैं। और इसलिए इस प्रकार की भ्रामक पेज से दूर रहें, और सर का जो नेचर है वो सभी परिचित हैं, सर का जो व्यवहार है सभी परिचित हैं, और यहाँ तक तो कंपनी तक सर का सम्मान करती है। और आज टॉप 10 पे आने की वजह से लोगों के अंदर में ये चिढ़न है कि आज मिस्टर डीएन सिंह जी कैसे टॉप 10 के अंदर में एंट्री कर चुके हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में डंका बज चुका है इस पेज का। तो मित्रों इस फर्जीपने से, फर्जीवाड़े से बिल्कुल बचें, मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा। और चूँकि आज मैसेंजर्स का ज़माना है, और लोग कभी तो मुझे लगा नहीं सर ने मैसेंजर्स को यूज़ किया है। और मित्रों आज जहाँ तक आईएमसी की मैं बात करूँ, आईएमसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से आज जो ग्रोथ मिली है कंपनी को, एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कंपनी के एमडी और सीएमडी सर को, डॉक्टर अशोक भाटिया जी और माननीय सत्यम भाटिया जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ, कि आज जो सर ने टारगेट लिया था उस टारगेट को अचीव किया है। और ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ने जो ग्रोथ किया है, लास्ट ईयर जो कंपनी ने जो अपने बिजनेस को ग्रोथ किया है, जो हमारे साथियों ने ग्रोथ किया है मित्रों, कहीं ना कहीं चीज़ों को देख के लगा कि नहीं भविष्य है तो आईएमसी के अंदर है। और अभी हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त वर्कशॉप करके आए, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ने अभी एक लखनऊ के अंदर में वंडरफुल वर्कशॉप करी है जो नीलांश वाटर पार्क के अंदर में थे। 2 days 1 night 2 days की थी मित्रों, ज़बरदस्त एक्सीलेंट वर्कशॉप कह सकते हैं, लिमिटेड लोगों के साथ, क्रीम ऑफ द क्रीम के साथ हम लोग ने किया, और वो लोग रियली सिंसियर थे, रियली लोगों ने उसको एंजॉय किया वर्कशॉप को। और आई होप जो हम लोग नेक्स्ट वर्कशॉप जो इससे बड़ी करेंगे उसकी प्लानिंग बहुत तेज़ी से चल रही है, चाहे कोरोना आ जाए चाहे कुछ आ जाए, मगर हम लोग को रुकना नहीं है मित्रों। और उस वर्कशॉप की बहुत तेज़ी से तैयारी चल रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ग्रेट अपलाइन एक बार पुनः मिस्टर मोहित गोस्वामी जी को, कि नए नए आइडियाज़ के साथ, नए प्लानिंग के साथ जो आज कानपुर की टीम को वो मूव कर रहे हैं। तो हम लोग भी भाग्यशाली हैं कि हम लोग उनकी टीम में हैं, हम लोग भी नए नए चीज़ों का फ़ायदा उठा पाते हैं, नए एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा पाते हैं। तो एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आईएमसी में आज मुझे लगता है कि अगर हम बात करें तो आज सफलता पाने के लिए देखिए दिल से काम करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए अनुभव होना एक अच्छी चीज़ है, और मगर दिल से अगर किसी चीज़ को अगर हम पाने की क्षमता रखते हैं तो पूरा कायनात आपके साथ जुड़ जाता है, और पूरा कायनात आपके पीछे लग जाता है उसको पूरा कराने के लिए। और दिल से अगर काम किया जाए, ठीक है ना, दिल से किया हुआ सम्मान भी अलग दिख जाता है, दिल से बनाया हुआ खाना भी अलग दिख जाता है, वो आप बिल्कुल जज कर सकते हैं कि ये हाथों से बनाया गया है। और जब तक हम इसमें एक ओनरशिप नहीं लेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक हम एक अपने अंदर ओनरशिप, एक मालिक नहीं बन के हम फील करेंगे, तब तक हम दिल से काम नहीं कर पाते हैं मित्रों। तब तक हमारे पास सिर्फ बहाने होते हैं, जब तक हम मालिक नहीं बनेंगे। तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी, दिल से ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और दिल से जो व्यक्ति ओनरशिप लेके काम करता है वो कहीं ना कहीं सफलता को जरूर पा लेता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कई ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिनके अंदर कुछ नहीं था, मगर उन्होंने दिल से काम किया, और दिल के साथ साथ उन्होंने मालिक बन के काम किया, और आज वो बहुत ऊंचे मुकामों पे है मित्रों। बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल है, अगर हम हाथों से काम करेंगे, हाथों से सिर्फ काम करते हैं, तो बहुत दूर तक हम नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर तक नहीं जा सकते। और आप देखते होंगे बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आज एक मजदूर होता है, मजदूर हाथों से काम करता है। बहुत सारे ऐसे लेबर्स हैं जो जिंदगी भर
मिस्त्री के साथ खड़े रहते हैं मगर वो कभी मिस्त्री नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो सिर्फ हाथ से काम करना चाहते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं सर्विस माइंडसेट, 3 माइंडसेट के लोग होते हैं। पहला माइंडसेट होता है मजदूर वाला, जो सिर्फ हाथ से काम करता है। जो मजदूर होता है, 3 कैटेगरी के लोग हैं, मजदूर है, कारीगर है और कलाकार है। डिफरेंस क्या है पता है आपको? तीनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो मजदूर होता है वो आपके इन हाथों से काम करता है, इसलिए आज वो मजदूर। और कारीगर क्या होता है? जो कारीगर आपका दिमाग और हाथ से काम करता है, वो कारीगर है। वो कारीगरी अच्छी कर सकता है, दिमाग लगा सकता है, हाथ चला सकता है। मगर कलाकार वो है जो दिल, दिमाग और हाथ तीनों से काम करता है, वो एक्चुअल कारीगर कहलाता है। और कारीगर बनना है, अगर आईएमसी में अगर आपको बड़ी सफलता लेनी है तो हमें कारीगर बनना पड़ेगा, अपना दिल लगाना पड़ेगा। और दिल से किया हुआ काम कभी भी असफल नहीं होता है मित्रों। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि भरे पड़े हैं, मतलब सफलता का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है मगर एग्जाम्पल्स डिफरेंट हैं मित्रों, बहुत सारे। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं सुनाना चाहूँगा। कुछ लोग होते हैं जो आपको मिलेंगे जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। सिर्फ भाग्य अगर होता तो भाग्य बदल जाता, भाग्य में ये हो जाता, भाग्य में वो हो जाता मित्रों। और कुछ होते हैं जो आशावादी लोग होंगे, जो सिर्फ आशा, दूसरों से आशा बहुत रखते हैं कि फला व्यक्ति ये कर देता, तो उनसे आशाएं लगाते हैं कि रोहित जी ये कर देते, डीएन सर ये कर देते, मोहित गोस्वामी जी ये कर देते, आदरणीय अजय कुमार शर्मा जी हमारे लिए ये कर देते। तो बहुत से लोग आशावादी होते, सिर्फ आशाएं लगाते रहते हैं। मगर तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं मित्र, कर्मवादी, जिनको हम कहते हैं कर्म निष्ठावादी जो लोग होते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ उसके लिए, कर्म के लिए बहुत सटीक एग्जांपल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक दिन स्टोरी सुन रहा था और जहाँ तक मैंने भी कुछ चीज़ें रीड करना चालू कर दिया है। मुझे भी लग रहा है कि मुझे आगे मूव करना है। जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस थी मैं आके खड़ा हो गया। इसके आगे मुझे अपनी स्टडीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे अपने अनुभव को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे अपने वर्किंग वे को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं तो एक दिन मैं एक स्टोरी सुन रहा था, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपके साथ भी आज शेयर करना चाहता हूँ। 2010 ओलंपिक की एक स्टोरी है और मैं कई बार उसको सुन चुका हूँ। बार बार सुनने पे मुझे एनर्जी मिलती है, तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आई होप आप भी बहुत कुछ उससे सीखेंगे। मित्रों, 2010 की एक स्टोरी है ओलंपिक की, जिसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए। स्विमिंग का एक गेम होता है जिसके अंदर में इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक शख्स जिसने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसका नाम था माइकल फेल्प्स यूएस का है बंदा था और उसने 2010 के अंदर में स्विमिंग, तैराकी जिसको कहते हैं हम लोग, एक गेम होता है, उसकी तैयारी शुरू करी। और उस तैयारी को शुरू करते हुए उस बंदे ने जब तैयारी शुरू करी 2001 के अंदर में, तो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड थे, बहुत बड़े बड़े चीज़ें थी। और जब उस बंदे ने तैयारी शुरू करी लगातार 2010 ओलंपिक की तैयारी, मित्रों हम लोग थोड़ी तैयारी करते हैं, 2 महीने तैयारी करते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ आया नहीं। मित्रों 10 मिनट के गेम के लिए बंदा 10 साल तैयारी करता है। किसी जिम्नास्टिक से पूछिए वो कितनी देर तैयारी करता है। तो ऐसी की स्टोरी है माइकल फेल्प्स की। जब उसने तैयारी करना चालू किया तो उसने कई रिकॉर्ड धीरे धीरे करके तोड़े, अपने लोकल लेवल पे बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े उसने। मगर जब ओलंपिक के बहुत करीब था, 2010 के अंदर में ओलंपिक होना था और 4 साल पहले माइकल फेल्प्स का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। फ्रेंड्स बताते हैं उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और हाथ फ्रैक्चर होने के बाद उसको डॉक्टर ने एक सलाह दी कि आप स्विमिंग ना करें। और स्विमिंग ना करें क्योंकि स्विमिंग अगर आप करेंगे तो ये हाथ आपका कभी ठीक नहीं होने वाला है। अब चूंकि उसका सपना बड़ा था, वो सपना, उसका विजन बड़ा था और वो 10 सालों का उसका विजन था कि मुझे ओलंपिक के अंदर में इतिहास रचना है। मित्रों उसने डॉक्टर से परमिशन ली और डॉक्टर से परमिशन लेने के बाद उसने कहा कि मैं क्या पैर से तैर सकता हूँ। तो डॉक्टर ने उसको परमिशन दी कि हाँ तुम पैर से तैर सकते हो, मगर तुम कैसे लोगों को बीट करोगे, क्योंकि वहाँ पे कोई आपके गली मोहल्ले का बंदा नहीं होगा, आपके साथ वहाँ पे एथलीट्स होंगे जो फुल ट्रेंड होंगे, नेशनल लेवल पे गेम्स हो रहे हैं, वहाँ कोई बच्चा नहीं तैर रहा होगा आपके आगे, आप कैसे बीट करोगे। तो उसने कहा नहीं मैं प्रैक्टिस करूंगा और मैं प्रैक्टिस करने के बाद मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा, क्योंकि ये मेरे 10 साल का सपना है।
और माइकल फेल्प्स ने प्रैक्टिस करना चालू किया। प्रैक्टिस करते 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 2 साल 3 साल 4 साल लगातार उसने हाथ से छोड़ के पैर से प्रैक्टिस करना चालू किया। और मित्रों मैं आपको बता दूं 2010 ओलंपिक आया और उस बंदे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 8 के 8 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। बात उसकी नहीं है, बात उसकी सबसे खास मुझे ये लगी कि जब एक स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई स्ट्रोक, और उस स्ट्रोक के तहत जब वो बंदा मूव कर रहा था, जब उसने गोल्ड मेडल उस स्ट्रोक पे जीता, तो जब वो फर्स्ट आया और सेकंड वाले के बीच का जो डिफरेंस था, जो उस किताब के अंदर में जो सुना मैंने और मैंने जो पढ़ा, जो चीज़ें देखी मैंने, तो उसके अंदर में था कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से पे वो दूसरा बंदा आया। जीत का जो फासला था वो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। कैसे निकाला होगा वो लोग, वो कैलकुलेट करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया होगा। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा मित्रों, जीत और हार तय करने के लिए 1 सेकंड का 100वां हिस्सा उन्होंने तय किया। और तय करने के बाद जब पत्रकारों ने उस माइकल फेल्प्स से पूछा कि ये तो आपका भाग्य अच्छा था कि माइकल फेल्प्स जीत गया, नहीं तो आप सेकंड भी हो सकते थे। तो मित्रों अब मैं बता दूं एक जबरदस्त जवाब जो सुन के आपको भी हौसला आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मित्रों भाग्य के सहारे मैं नहीं आया हूं, ये मेरी 10 साल की तैयारी है और लगातार पिछले 4 सालों से मैं करीब करीब 10,000 घंटों की प्रैक्टिस है। ये मेरी 10,000 घंटों की प्रैक्टिस है। साल में अगर कैलकुलेट किया जाए तो लमसम 2,500 घंटे, और अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो पर डे अगर मैं देखूं लमसम 7 से 8 घंटे का पर डे का, नो संडे, नो फेस्टिवल्स, नो वीकेंड्स, नो एनी मोर हॉलीडेज, 8 घंटे मित्रों प्रैक्टिस पानी में करना। चमड़ी उधल जाएगी, मगर उस माइकल फेल्प्स ने करी और उसने कहा सर आप इसको भाग्य कहते हैं, ये मेरी प्रैक्टिस थी, दिस इज माई ड्रीम सिंस लास्ट 10 years। 10 साल पुराना सपना था। मैं 4 साल से 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करके आया और आप साहब उसको भाग्यवादी कह रहे हैं कि भाग्य अच्छा था माइकल फेल्प्स का। मित्रों वो भाग्य नहीं था, वो उसके कर्म थे। और ये स्टोरी मुझे इतना मोटिवेट करती है कि आई थिंक हम लोग 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना काम करते हैं और हमें लगता है कि काम नहीं हुआ तो आईएमसी बेकार है, बेकार जोड़ दिया, बेकार हमारे अपलाइन ने हमको बेकार जगह फंसा दिया। मित्रों लोगों को पता है कि 10 मिनट के लिए वो 10-10 साल प्रैक्टिस करते हैं, 10-10 साल। एक साल की कीमत आप उस बच्चे से पूछिए जाके जो बच्चा लास्ट ईयर फेल हुआ है, समय की कीमत आप उससे पूछिए जाके। आज महीने की अगर कीमत देखी जाए तो महीने की कीमत उस माँ से पूछिए जाके जिसका प्री मेच्योर बेबी हो गया है, जो 9 महीने में होना था 7 महीने में हो गया है और वो अंडर ऑब्जर्वेशंस है, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। 1 महीने की कीमत देखिए, 1 दिन की कीमत पूछिए जाके, 1 घंटे की कीमत जिससे पूछे जाके ट्रेन जिनकी 1 घंटा पहले छूट गई हो, उससे सब चीज की प्रोडक्ट्स। लोगों की कीमत पता होनी चाहिए मित्रों। आज हमारी कीमत क्या है, आज हमें तय करनी है। आईएमसी के अंदर में आके हमें कैसे सफल होना है, अपने पर डे को हमें क्लोजिंग के रूप में बदलना है मित्रों, बहुत जबरदस्त क्लोजिंग के रूप में बदलना है। और हमें पर डे एक ऐसी क्लोजिंग करनी है, पर डे आज एक हमें ऐसा कि आज मेरा लास्ट डे है और आज हमें कुछ बेहतर करना है, कुछ नया करना है। जब तक ये एक एनर्जी नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे हम आप जा सकते हैं, बहुत बड़े लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब कुछ नहीं था, मुझे एक बात सर की बहुत अच्छे से याद है और सर ने वर्कशॉप में भी ये बात को दोहराया कि जो बंदा कुछ नहीं करता वो जिंदगी में कुछ, आप उसको आईएमसी क्या कुछ भी दे दो कभी कुछ सफल नहीं होगा। आज आईएमसी में भी वही लोग सफल हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे थे, जिनको पता था कि काम करने से पैसा आता है।
ये बात उनने दोबारा रिपीट करी और ये बात मुझे कहीं कहीं लगता है कि सर का जो अनुभव है, सर का जो एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल है। बहुत प्रैक्टिकल अनुभव के साथ ये बात उन्होंने कही कि किसी भी खाली व्यक्ति को आप आईएमसी में जोड़ दो, कभी सफल नहीं होने वाला मित्रों, मुझे नहीं लगता है। और जो व्यक्ति कुछ कर रहा हो, जिसको मालूम है कुछ करने से कुछ होता है, क्योंकि जब काम करते हैं तब काम करने की आदत पड़ती है, और जब काम नहीं करते हैं तो काम ना करने की आदत पड़ती है, एक्सक्यूज देने की आदत पड़ती है। खाली व्यक्ति को आप आईएमसी में हम लाते हैं, उसको कहते हैं हम क्राउन प्रेसिडेंट बना देंगे मित्रों, कभी कुछ नहीं, वो 10% के अलावा निगेटिविटी आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि उसने आज तक जीवन में कुछ किया नहीं। क्योंकि कुछ किया होता तो उसको लोग पूछ रहे होते। हम लोग भी आज इस सिस्टम में जो भी लोग आए, वो कहीं ना कहीं पहले जो लोग आज सफल है, कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे थे और उस काम को करते हुए इस काम को सीरियसली लिया, क्योंकि उनको मालूम था इस काम से सब जरूरतें तो पूरी हो सकती है मगर सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। और चाहे वो हमारे माननीय गुरु जी रहे हो, चाहे हमारे अजय कुमार शर्मा जी रहे हो, चाहे हमारे जसवीर सर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे थे, उसको करते हुए आज इस सिस्टम के अंदर में आके सफल हुए, क्योंकि उनको मालूम था काम करने की आदत उनकी पड़ी हुई थी। हम लोग भी रहे हो, हम लोग भी कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, हमें मालूम था जिस काम से इतना बड़ा कुछ नहीं हो सकता, मगर मित्रों आज हम लोग ने इस काम को करके हमें लगा कि इससे कुछ बड़ा किया जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। चाहे हमारे अपलाइन मिस्टर मोहित गोस्वामी जी रहे हो, बहुत सारी चीजें हम लोग ने एक्सपीरियंस करी और उसके बाद एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की तलाश थी जो आज हम लोग को मिली, और आज हम लोग उसमें 100% परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब मैंने जो मेरा अपना अनुभव है, खाली लोगों को अगर आप लाते हैं, बिल्कुल खाली लोगों को मत लाइए, क्योंकि वो कभी कुछ आपको सफलता का नहीं दे सकते हैं। आज जो भी लीडर्स मैंने देखे हैं, और चूंकि देखिए कहीं ना कहीं काम तो करना पड़ेगा मित्रों, काम करना पड़ेगा और काम से आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत देखे, बहुत सारे ऐसे सफल लीडरों को देखा है। मैं बात करूं चाहे हमारे वो चित्रकूट के लीडर्स हो, मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा है उन बंदों को शुरुआती दौर पे स्ट्रगल करते देखा है, मगर वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, वो लोग भी कर रहे थे और उन्होंने एक बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश थी। क्योंकि जब आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, किसी सफल व्यक्ति ने कहा है कि सफल होने के लिए काबिलियत और इरादा दोनों चाहिए। वी विल नीड स्किल और वी विल नीड द विल, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। ये दोनों चीजें, आपका इरादा, आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आप बड़े नहीं बन सकते, और आपका इरादा नहीं है तो आप बहुत बड़े लेवल पे आप नहीं जा सकते मित्रों। स्किल और विल की बहुत बड़ी अपने आप में एक गठजोड़ है, और मैं तो कहता हूं इरादा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफल होने का इरादा रखना बहुत जरूरी है। काबिलियत से बड़ा रोल प्ले करती है आपका इरादा। आपका इरादा क्या है? आप बड़े होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं कि नहीं? आप एक नेम और फेम करना चाहते हैं कि नहीं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। और आज मैंने कई लीडर्स के, चाहे आपके असम के लीडर्स हों, मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, उनको डाउन टू अर्थ देखा है। और कानपुर के कई ऐसे लीडर्स जो हमारे साथ में हैं, चाहे वो हमारे अंकित जी रहे हों, चाहे रमेश सिंह जी रहे हों, बहुत स्ट्रगल, कहीं ना कहीं आज इरादे बड़े थे उनके। मनीष जी रहे हों, हमारी पहली, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं एक भाग्यशाली लीडर हूँ कानपुर का, जो मेरी टीम में पहली महिला चेयरमैन मिस्टर पूनम चंद्रा जी और मिस्टर प्रवीण चंद्रा जी के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर एक इतिहास रख दिया और 11 महीने के अंदर में चेयरमैनशिप को हासिल कर लिया। बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं अपने टीम लीडर मिस पूनम चंद्रा जी को, मिसेस, और मिस्टर प्रवीण चंद्रा जी को। मैंने बहुत डाउन टू अर्थ देखा है, चीज़ों को समझा है और प्रैक्टिकली चीज़ों को बिना एक्सक्यूज बताए आज तक इन टीमों से मुझे एक्सक्यूज नहीं मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एज ए लीडर मैं इनकी टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरी टीम है। मैं इसके लिए गर्व महसूस करता हूँ। और हमारे बहुत सारे ऐसे काबिल लीडर हैं जो, अगर मैं बात करूँ, चाहे मेरी होल टीम शाहजहांपुर की हो, वहाँ मिस्टर जितेश गुप्ता जी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और एक अभी मैं लास्ट मंथ गया था तो एक मजबूत इरादे के साथ कि सर इस बार चेयरमैनशिप बिल्कुल आपको शाहजहांपुर से भी मिलेगी। तो उम्मीद रखता हूँ इस 2021 के अंदर में, जो मैंने एक अभी वर्कशॉप के अंदर में जो मैंने एक अपना माइंडसेट बनाया कि मुझे 10 चेयरमैन इस 2021 के अंदर में निकालने हैं, तो सर ने मेरे माइंडसेट को चेंज किया कि रोहित जी नहीं, 10 नहीं चाहिए, मुझे 20 आपके चाहिए। क्योंकि देखिए जब गार्जियन ऊपर होता है ना, तो आपको
सही और गलत का फैसला सही और गलत का अंतर बताता है कि आप गलत जा रहे हैं कि आप सही जा रहे हैं। बहुत से लोग, मैं कहता हूं कि आप अपने अपलाइन से जरूर कनेक्ट रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अपलाइन आपका हाथ पकड़े रहता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको गलत करने से, या क्योंकि जब आप अपने को मालिक मान लेते हो, जब आपके ऊपर कोई केयर करने वाला नहीं होता है, आप खाली होते हो, तो कहीं ना कहीं आप टूट के बिखर जाओगे, क्योंकि आपको कोई वॉच नहीं कर रहा होता। इस धंधे में कहा जरूर जाता है कि आप मालिक हैं, मगर आपको ऊपर केयर करने वाले लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं, और जब आप उनसे कनेक्ट नहीं होते हो, तो कहीं ना कहीं, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे और अपलाइंस हो, जो भी हमारे ग्रेट अपलाइन हैं आज, सारे के सारे जो भी आदरणीय आज हम लोग के कनेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमियों को हटाते हैं और हमें सही ट्रैक देते हैं। जैसे मैंने 10 का टारगेट लिया था और उन्होंने कहा नहीं रोहित जी 2021 के अंदर में आपको 20 चेयरमैन निकालने हैं, तो ये गार्जियनशिप का रोल जो अदा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये बहुत है। और मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर अपने अपलाइंस का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मैं उनसे कनेक्ट रहूं, मुझसे जो भी गलतियां भी हो तो मैं उनसे कहीं ना कहीं दूर ना रहूं, और मैं ऐसा कभी नहीं उम्मीद करता हूं कि मुझसे कोई गलती हो उनके लिए। और जब सर का फोन आता है तो मेरे अंदर एक रोए तक खड़े हो जाते हैं। आज भी सर का फोन आता है तो मेरे अंदर एक रोए खड़ा हो जाता है, और मुझे लगता है कि एनर्जी दौड़ रही है। और चाहे मेरे किसी भी अपलाइन का फोन आ जाता है, तो ये एक एनर्जी आपके अंदर भी होनी चाहिए जब आप किसी ट्रांसफार्मर लेवल लीडर से बात कर रहे हो। मित्रों, आज मैं बात कर रहा था अपनी पूरी टीम की। मिस्टर जितेश कुमार गुप्ता जी हैं जो शाहजहांपुर से बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, साथ में उनका साथ जो दे रहे हैं अवनीश आर्य जी, वहाँ पे हमारे सिल्वर स्टार हैं, नन्हे लाल जी जो हमारे वहाँ सुपर स्टार है, जो टीम को लीड कर रहे हैं आज शाहजहांपुर के अंदर में। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने कमांड संभाली है शाहजहांपुर के अंदर में, जलालाबाद के अंदर में, आज बहुत सारे लोगों को लोग आज उनके पीछे आ रहे हैं कि नहीं सर मुझे आपके साथ जुड़ना है। जो एक सीरियसपन उनके अंदर आया है, आज जो टीमों में कमियां थी वो उन्होंने दूर कर ली हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी शाहजहांपुर टीम को। और जो आज तक एक ऐसी टीम जिससे मैं कभी मुलाकात नहीं कर पाया, मैं मिल नहीं पाया, कभी बात सिर्फ फ़ोन से ही हुई और उस बंदे ने इतिहास रख दिया। मैं अपनी मुंबई टीम को, मिस्टर संपत्ति झा एंड होल टीम को, जो मेरी मुंबई से टीम है, और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सर ने लास्ट मंथ ही अपने सुपर स्टार लेवल को बीट किया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है सर की मैं पुनः इस फेसबुक लाइव से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ज़बरदस्त एक डिसीजन लेके इस काम को स्टार्ट किया, और मुझे लगता है वो अंजाम भी देंगे, और बहुत ही मोटिवेटेड हैं, और हर समय एक नई एनर्जी के साथ बात करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी एनर्जी वाले पर्सन से बात करते हो तो आपके अंदर भी एक एनर्जी आती है। हर समय लीडर ही एनर्जी से बात करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी हमारी जो लवली लाइफलाइंस हैं वो भी बहुत एनर्जी से बात करती है, तो अच्छा लगता है कि यार एक ऐसे जिंदा दिल लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पूरी मुंबई टीम को कि उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से एक डिसीजन लेके अपने सुपरस्टार लेवल को लास्ट मंथ अचीव किया, और अभी तक हम लोग कोविड के मारे वहाँ नहीं पहुँच पाए। ये हम लोग का बहुत जल्द हम लोग का टूर रहेगा सर, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग आगे काम को बढ़ाएंगे। और चाहे वो हमारी छत्तीसगढ़ की टीम हो, मिस्टर जीतपाल जी एक डिसीजन के साथ, एक आउटलेट के साथ उन्होंने आज बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की टीम जो हमारी है बहुत मोटिवेटेड टीम है, और काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे काम को मूव कर रहे हैं वो लोग। और चाहे हमारे कानपुर की जो लोकल टीम है, चाहे दिल्ली की टीम है, जैसे आज हमारे साथ में, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज चेयरमैन्स की लाइन एक अकेले चला था, आज कहीं ना कहीं चेयरमैन्स बनाने की एक श्रृंखला चालू कर दी है। मेरे साथ में जो पहले मैं चेयरमैन बना, और उसके साथ हमारे जो पहले चेयरमैन बने मिस्टर कलाम खान जी, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद मनीष वर्मा जी, उसके बाद पूनम चंद्रा जी, लगातार कई लोग अभी क्यू में हैं। 2021 के अंदर में कानपुर में बहुत जबरदस्त धमाका होगा मित्रों, और सबसे बड़े जो चेयरमैन की श्रृंखला होगी वो कानपुर के अंदर में होगी। मैं इस चीज का चैलेंज देना चाहता हूं कि कानपुर अब रुकने नहीं वाला है, और इतिहास जब कानपुर जगता है तो इतिहास रचता है, और इतिहास तो रचा जाना है। और पूरी टीम को मैं, काम जी की टीम जो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, मिस्टर अर्शी अहमद जी जो हमारे साथ में रूबी स्टार हैं, रवि पांडे जी हैं और जो रूबी स्टार लेवल पे हैं, अमित त्रिपाठी जी हैं जो रूबी स्टार लेवल पे हैं हमारे साथ में, इसके साथ साथ जेबी पांडे जी जो हमारे साथ में बहुत अच्छा कलाम जी की टीम से काम कर रहे हैं, सिल्वर स्टार लेवल को उन्होंने बहुत जल्द
अचीव किया है उनने और मेंटेन करते हुए आ रहे हैं आगे। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आज हम लोग पिन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम लोग आज उस चीज पिन की लेवल को लेके आगे बढ़ने के प्रयास में हैं कि उसके फायदों को आगे लेके आगे हमें बढ़ना है। इसके साथ साथ अविनाश दीवान जी हैं, संजय जी हैं, संजय सिंह जी हैं, उनकी टीम से। इसी में आपके अगर मैं टीम मनीष जी से अगर कहूँ तो उसमें आपके ऑलरेडी एक हमारे चेयरमैन स्टार पूनम चंद्रा जी हैं, इसके साथ साथ अमित त्रिपाठी जी, अनुराधा त्रिपाठी जी हैं, दिनेश यादव जी हैं और उसके साथ हरीश चंद्र सैनी जी हैं जिन्होंने सिल्वर लेवल को अचीव किया है, सुधीर पांडे जी हैं जिन्होंने सिल्वर लेवल को लेके उसको ब्रेक डाउन करके और इतिहास रच दिया है और बीएमएस डॉक्टर होते हुए एक ज़बरदस्त तरीके से आज परफॉर्म कर रहे हैं और आज पूरे आयुर्वेद को एक डंका गाड़ रखा है कानपुर देहात के अंदर में। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उसके साथ हमारी जो टीम है, एक मेरी जो डायरेक्ट की टीम है RS अवस्थी जी जो सुनीता अवस्थी के नाम से टीम है, उसके साथ नरेंद्र सिंह जी हैं हमारे सिल्वर स्टार जिन्होंने अपने एज ए फार्मासिस्ट थे और जब मैं उनसे मिलने गया था मित्रों तब एलोपैथ का भंडार लगा था और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज पूरा IMC का पूरा ज़बरदस्त शोकेस और IMC के प्रोडक्ट के ऊपर इतनी ज़बरदस्त कमांड है सर की कि बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग उनसे पूछते हैं, बहुत सारे नॉलेजेस हम लोग उनके साथ लेते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्हें प्रैक्टिकली लिए हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनके साथ राजेश उमराव जी हैं, सुशील बिहारी जी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। इसके साथ जो हमारी एक टीम है अर्चना श्रीवास्तव जी की, तो उसमें आपके जो शाहजहांपुर के लीडर है वो टीम उन्हीं की है। अर्चना श्रीवास्तव जी के एज ए गोल्ड स्टार लेवल पे हैं हमारे साथ में और इसके साथ साथ उनके साथ में आपके जो कह सकते हैं जो ऑल लीडर्स हैं, जो आगरा के लीडर्स हैं, उनकी टीम जो बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है। इसी के साथ हमारी एक टीम है जो संजय सचान जी जो एज ए रूबी स्टार लेवल पे हैं, उनके साथ में गोल्ड स्टार सोनप्रभा जी हैं, आपकी अंजना जी हैं और भी सिल्वर स्टार्स जो हैं। अभी उनकी एक लकी आपकी बाराबंकी के अंदर में टीम बंदे ने बहुत ज़बरदस्त स्टार्टअप लिया, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी टीम जो लखीमपुर की है, बहुत बहुत बधाई। ज़बरदस्त एनर्जी देखने को मिली टीम लखीमपुर के अंदर में। वहाँ पे जो लीड कर रहे हैं हमारे उमेश श्रीवास्तव जी और हमारे एक रूबी स्टार जो कह सकते हैं रेखा वर्मा जी, जिन्होंने आज इतिहास रख दिया लखीमपुर के अंदर में 2-2 TD लेके और ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ लाइन लगा रखी है सुपरस्टार्स की। लास्ट मंथ भी हमारे 3 सुपरस्टार वहाँ से निकले और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे बहुत जल्द आपको चेयरमैन देखने को लखीमपुर से मिलेगा और लखीमपुर भी वहाँ डंका बजेगा। तो मैं अपनी पूरी टीम को जो भी मेरे साथ आज यहाँ तक कदम से कदम मिला के मुझे यहाँ तक लेके आई है और जो चेयरमैन्स की श्रृंखला जो चल रही है उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मित्रों उम्मीद करते हैं कि पूरी टीम का सहयोग और साथ और पूरे हिंदुस्तान का साथ मिलेगा और हम सभी मिलके बहुत बड़ा है इस जो मिशन सर का जो एक मिशन है, जो मिशन 5 करोड़ में हम सब बहुत जल्द भागीदारी होंगे और सर का जो एक सपना है कि 500 चेयरमैनों का, तो वो 500 चेयरमैनों में बहुत बड़ी भागीदारी कानपुर की भी होगी। कानपुर टीम की जो भागीदारी होगी वो भी काफ़ी बड़ी होगी और मैं ये नहीं बता सकता कितने % होगी, मगर आज सर की टीम में कानपुर 2nd पोजीशन पे अगर आता है तो हो सकता है कि वो 1st पोजीशन पे भी हो। तो आज चूँकि कानपुर जब जग गया है तो अपना इतिहास रच के जाएगा और कानपुर हर जगह पे नेशनल टॉपर रहा है। मैं पिछली भी जिस भी संस्था में था वहाँ पे भी जब तक नहीं जगा था तो कानपुर पीछे था, मगर पिछले 10 वर्षों से लगातार टॉप करते हुए कानपुर ने आगे बढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस IMC के अंदर में भी हम लोग टॉप करेंगे और सभी जो भी हमारे अगल बगल के लीडर्स हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक कॉम्बिनेशन के साथ हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब एक टीम के साथ एक रिस्पेक्ट मिलता है और टीम के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मित्रों आज का सेशन चूँकि समय बहुत करीब आ गया है और चीज़ों को हम मूव कर रहे हैं और आई होप आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी और जो कल की हमारे एक शानदार जो लीडर आने वाले हैं शख्सियत, मैं उनके बारे में बताऊं कि एक छोटी सी लाइन मैं अगर बोलूं उनके बारे में तो गलत नहीं होगी। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं। उनके बारे में 2 लाइनें, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा दे ही जाते हैं। ऐसी शख्सियत है, ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है मिस्टर
राजेश त्रिपाठी जी जो फर्रुखाबाद से हैं। और मित्रों कल उनको इसी पेज पे ठीक 1 बजे सुनना ना भूलें। ज़बरदस्त शख्सियत, ज़बरदस्त पर्सनालिटी और शानदार शख्सियत के मालिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी जो आज मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी चीज़ें रहीं, और मित्रों इस पेज के माध्यम से आज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हम लोग मूव कर रहे हैं, चूँकि कोविड-19 दोबारा आ चुका है। और उम्मीद करते हैं कि इस पेज के माध्यम से इस साल भी हम लोग अपने ITR को डबल करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का ITR तो मैंने डबल कर लिया है और अपनी टीम का भी डबल करा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस साल का जो ITR है 2021-22 का उसको डबल करेंगे हम आप। तो गुड MC, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे आज जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक प्यारा सा मैसेज कि स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू गुड MC फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारे से सॉन्ग को आज हम लोग एंजॉय करते हुए, आज हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्यारे से सॉन्ग के साथ इस सेशन को फिनिश करेंगे। और ज़बरदस्त आग लगाने वाला सॉन्ग है, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको एंजॉय करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जोड़ने के लिए। मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुड MC फ्रेंड्स। राहुल जी गुड MC, बहुत बहुत धन्यवाद। नागेंद्र मिश्रा जी, संदीप पाल जी बहुत धन्यवाद। जबरदस्त वीरेंद्र सिंह जी, हमारे अमृतसर की टीम, बहुत बहुत बधाई सर। मोहित गोस्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। संध्या रणधीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग को आज का सेशन आपका साथ अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द दोबारा इस पेज पे आने का मौका मिलेगा। और थैंक यू गुड MC फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।